झुकाते हैं, राम राम गाते हैं, राम राम गाते हैं, ओ राम राम गाते हैं, राम राम गाते। जय हो। रघुपत कीनी बहुत बड़ाई, तुम मो प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक रोमाद मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जन कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो वंद विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलो ताय मधुर फल जानो। प्रभु मोदिका मेल मुख माही, जलधि लागी गए चिरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम रह देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिन पैसारे। सब सुख लहत तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू सो डरना। आवन तेज समारो, आपै तीनों लोक हाकते कापै। भूत प्रसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान डोला। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। जुगला है तुम्हारी शरणा, तुम राक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोक आप से
अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे बल महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय रात जय महाडेरा। राम जी के चरणों में शीश को झुकाते हैं, राम राम गाते हैं हम, राम राम गाते हैं। ओ राम राम गाते हैं हम, राम राम गाते हैं। ओ राम राम गाते हैं हम, राम राम गाते हैं। हे राम राम गाते हैं हम, राम राम गाते हैं। ओ राम राम गाते हैं हम, राम राम गाते हैं। ओ राम राम गाते हैं हम, राम राम गाते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति
तारते, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी हृदं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वरेव। अब एक बार सभी लोग हाथ उठा लेंगे। हो राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे, ओ श्याम श्यामा राधे राधे, श्याम श्यामा राधे राधे, ओ श्याम श्यामा राधे राधे। श्याम श्यामा राधे राधे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम्। हरि ओम जितनेन्द्रमया चन्द्रदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणि परमेश्वरः। अथ पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ प्रणमामि। भाग्य बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और भगवान की कथा दत्तचित्त होकर के भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आइए हम सब लोग व्यास जी से निवेदन करें कि हमें अमृतमयी कथा श्रवण कराने की कृपा करें। पूज्य व्यास जी। श्रद्धे जरदे हरि 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु
नमस्ते श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भक्त्यार्देहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणमारविन्दम्। कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये गपवादवित्तैः कण्ठावरोधनविधस्मरणं कुतस्ते। अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शतां कुलिजनप्रभवस्य लज्जा तां तां न तस्म परिपालय देवेशम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। गुरु गोविंद की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परतपर अखिलेश्वर श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की अहितुकी कृपा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार न संविधाय हि तदो दयते विवेकः। एक जन्म नहीं अनेकों जन्म के पुण्यों का प्रभाव। वैसे तो कहते हैं बड़े बड़े मनीषी संत विद्वान कि भगवत कृपा पुण्यों से प्राप्त नहीं हो पाता। भगवत कथा हमारे पुण्य में वह सामर्थ्य नहीं जो हमें प्रदान करे। जैसे किसी ने कहा मनुष्य शरीर, क्या हमने इतने पुण्य किए जिससे मनुष्य शरीर मिला? लेकिन संतों की वाणी
कहते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं, ये पुण्यों की सामर्थ्यता नहीं है, ये तो भगवान की नजर पड़ी, भगवान ने कृपा करी, तब ऐसा क्षण, तब ऐसा अवसर हमें प्राप्त होता है। जीवन में हम बहुत सारे काम कर डालते हैं, बहुत सारे, और वो सारे काम होते चले जाते हैं, नफा नुकसान होता रहता है। लेकिन जब बात आती है सत्कर्म करने की, सत्कर्म मतलब भागवत हुआ या कोई भी धार्मिक आयोजन हुआ, कोई भी अनुष्ठान हुआ, उसको करने की जब बारी आती है तो बड़े विघ्न, बड़ी समस्याएं, बड़ी रुकावटें, बड़ी अड़चन, यूं ही सहजता में सत्कर्म नहीं हो पाता। माध्यम जो भी बन जाए, धन का बन जाए, तन का बन जाए, लेकिन ये कथा, सत्संग, भगवान की भक्ति कोई सूरमा ही करता है या सूरमे को ही प्राप्त होती है। तो जिसने ये कथा सुनी, किसने कराई, किसने नहीं कराई, लेकिन अगर हमको सुनने का भी अवसर मिल जाए, चाहे वो प्रेम के साथ हम आए, बैठें और सुने, या तो फिर चाहे मजबूरी में फंस जाएं। ऐसा भी होता है कभी कभी कि फंस गए, अब तो अगर हम बिना कथा सुने चले जाएंगे तो देखो गुप्ता जी क्या कहेंगे, आए बस रोटी तोड़ी और चले गए, कथा भी नहीं सुनी, कम से कम कथा तो सुनते जाते, थोड़ी सी कथा। तो कई बार हम लोग मजबूरी में फंस जाते हैं, जैसे मान लो गेट के अंदर आए और किसी ने लॉक कर दिया कि अब तो जब ही जाना होगा जब गेट खुलेगा, तो कई बार हम लोग मजबूरी में भी कथा सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मन नहीं है, इच्छा नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, मतलब दूर दूर तक नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्या करें, अब तो फंस गए, चाहे कैसी भी फंस जाएं, चाहे इधर से चाहे इधर से, तब भी कल्याण सुनिश्चित है। भाई सीधी सी बात है, आप जहर को चाहे कोई जबरदस्ती पिलाए, जैसे या तो फिर किसी शराब पान को ले लीजिए जिसमें बहुत सारा नशा हो, आप चाहे उसे हंसते हुए पिए और चाहे कोई जबरदस्ती पिलाए, उसका नशा तो आपको होगा ही, होता है कि नहीं। जैसे दवा, अगर बीमार हैं आप तो चाहे आप खुशी से पी लीजिए, खा लीजिए, और चाहे जबरदस्ती में कोई खिला दे, दवा अपना काम, अपना असर बिल्कुल करे। ऐसे ही ये भगवत कथा, ऐसे ही भगवान का नाम, ये अपना काम, जब साधारण चीजें नहीं छोड़ती हैं अपना काम करना, तो ये भगवत कृपा, पाई के ही गति पतित पावन, ऐसा कौन रहा है जो भगवान की कथा में आ जाए, भगवान की सत्संग चर्चा श्रवण कर ले और उसका उद्धार ना हुआ हो, कल्याण ना हुआ। एक भी ऐसा मार्ग जिसने अपनाया हो और उसका उद्धार ना हुआ आपको विदित है? हो सकता है कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तब भी परेशान रहते हैं, और जो जितना ज्यादा भजन करता है उतना ही परेशान रहता है। क्या ये सच है? बोले दिखने में तो सच ही लगता है, अब इसकी असलियत क्या है ये तो नहीं पता, हमें दिखने में यही दिखाई पड़ता है कि जो जितना ही दिन रात भजन करता है, जितनी पूजा पाठ करता है, सबसे ज्यादा दुखी, परेशान वही समझ में आता है। तो मन करता है कि इससे अच्छा तो वही है जो कुछ नहीं करता। क्या ये सच है? तब किसी ने कहा बिल्कुल सच नहीं। ठीक ही उसी प्रकार की बात है, भगवान कहते हैं कि जीवन में ध्यान रखना, हमारे जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, और जो सुनिश्चित है, जो सुनिश्चित है वो कट नहीं सकता। तो कहते हैं कि ध्यान रखिएगा, ये ठीक उसी प्रकार की घटना घटती है उसके ऊपर जो भजन करता है। भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में इतने पाप थे कि भगवान मौका देखते हैं, मैं इसके ये पाप इसे कब दूं, ये कब इसे भोग पाएगा। सोचते हैं अगर ये जीवन में भजन नहीं करता, किसी अपाहिज व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को कह दिया जाए तुम्हें नंगे पैर रेलवे स्टेशन जाना है, जो थोड़ा भी नहीं चल सकता, कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन उसके सामने एक ऑप्शन रख दिया जाए कि ठीक है
तुम्हें रेलवे स्टेशन जाना है, लेकिन एक छूट देते हैं। क्या? बोले तुमको एक लठिया देते हैं। क्या देते हैं? बोले एक छड़ी देते हैं। मान लीजिए अगर उसको छड़ी दे दी गई तो क्या प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी। लेकिन उस छड़ी का सहारा पा करके वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो घटनाएं घटती हैं, भगवान देखते हैं कब दुख दें। इसके जीवन में जो दुख है, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब हम भजन करने लगते हैं तभी भगवान क्यों कष्ट देते हैं, क्यों ये पाप का मटका उड़ेलते हैं? क्यों? इसलिए उड़ेलते हैं कि अब ये चल पड़ा है, इसके सामने अग्नि प्रज्वलित है, पुण्य की अग्नि प्रज्वलित है। इसके अगर हम पाप इसी समय उड़ेलें तो ये पाप इस समय जलकर नष्ट हो सकते हैं और ये रास्ता तय कर सकता है। इसलिए ध्यान रखना, वो पाप नष्ट करते हैं उस समय दे करके, ताकि ये सब नष्ट हो जाए। और जिसके जीवन में कुछ नहीं है उसको भगवान बहुत देते हैं, बहुत सारा धन। जो मदिरा में चूर हो, जो कभी भजन नहीं करता हो, उसको बहुत सारा धन मिलता। क्यों? भगवान कहते हैं इसके जीवन में अब के तो पुण्य नहीं, पर पिछले पुण्य इतने हैं, सोचते हैं कि कैसे खत्म होंगे। इसलिए जब लुटाने लगता है तो भगवान सोचते हैं सब दे दो, जितना जल्दी हो ये लुट जाए। और दोनों के जीवन में परिवर्तन होता है। जिसके जीवन में बहुत कष्ट था उसके जीवन में हमेशा सवेरा हुआ है। जिसके जीवन में बहुत सारा निर्द्वंद था वो एक दिन पलटता है। किसी ने कहा हमने तो देखा है जन्म से मरने तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब बोले ये जीवन की डोर एक जन्म से जुड़ी नहीं है, ये जीवन की डोर 84 योनियों से जुड़ी है, 84 लाख योनि। इसलिए ये मत सोचिए कि सिर्फ यही जन्म है। कुछ अच्छा किया था तो अच्छा मिला, खाने को, पीने को, पहनने को, बैठने को। कल्पना करिए कि हमको सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कुछ किया था। एक वो है जिसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, स्पष्ट है उसने कुछ नहीं किया, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान की कृपा हम पर विशेष है, तभी हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। कथा सुनने में कितनी सहजता है। बैठने की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था, सोफे की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, निमंत्रण भी दिया गया, कार्ड भी दिया गया, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी हर व्यक्ति कथा नहीं सुन पाता। वजह कुछ भी कहे कि दुकान खोलनी थी या बच्चे रो रहे थे, असलियत यह है कि उन्हें ये प्राप्त नहीं था। और जब जो चीज प्राप्त होती है, थोड़े दिन पहले कोरोना हुआ, लोग कहते हैं एक दिन धंधा बंद होगा, एक दिन काम बंद होगा, एक दिन ये बंद होगा, तो क्या होगा? कुछ हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर कोई कहे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, सब चल रहा है, सारा कुछ सुनिश्चित है। उसकी गति थोड़ा फास्ट थी। हमें लगता है कि ये आज ना होकर के कल हो जाता, अभी ना होकर के बाद में होता, कोरोना नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिश्चित है जो वो तो होना ही है। ये कथा आप सबको विदित है। आप सबके बीच में श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, हमारी अच्छी बैठक हुई थी। एक समय था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं ना, व्यक्ति प्लानिंग बहुत करता है, सोचता बहुत है, विचारता बहुत है, पर कोई पता नहीं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम विचार कर रहे हैं, वो होगा नहीं होगा, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इच्छा थी उनकी श्रीमद् भागवत कथा सुने, श्रवण करें बैठ करके परिवार के साथ, लेकिन बिहारी जी को तो कुछ और ही मंजूर था। बिटिया की शादी हो जाए, कथा बड़े धूमधाम के साथ श्रवण करेंगे, सुनेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये सत्य है। संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं जो थम गई हो, जो रुकी हो। सरोवर, नदियां, जल, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, जिसको देखिए, जहां तक देखिए, सब सरक रहे हैं।
इसलिए किसी ने कहा संसरती इति संसारा, जो हर क्षण छलायमान, हर क्षण भग रहा है। माताएं भाई बहनों सब क्रीम पाउडर लगा लगा करके खूब रगड़ रगड़ के चिकनाते हैं। कितना सोचते हैं एकदम ब्यूटी पार्लर जा जा करके फेशियल करा करा करके कि एकदम झुर्रियां ना पड़े, चमक ना गायब हो। लेकिन एक दिन दांत बाहर पोपले हो गए, आंख से दिखना बंद, सारा ब्यूटी हो गया, मतलब पता नहीं चला कहां गया। चाहे करके भी रोक नहीं पाते। इसका मतलब क्या है? बोले ये सब संसार का नियम है। क्या? ये सृष्टि जो है संयम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ये सब इसी पे निर्धारित है। जो प्रकृति है, प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तनशील। हर क्षण, हर समय, हर वस्तु परिवर्तनशील है। इसलिए ये मत सोचिए कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये मनुष्य का स्वभाव है सोचने का, विचारने का, उसकी मानसिकता है। अपितु जो सुनिश्चित है वो सुनिश्चित है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और ऐसा वर्णन है गरुड़ पुराण इत्यादि में कि जीव की जब मृत्यु होती तो हम 13वीं तो कर देते, लेकिन 1 वर्ष तक उसकी आत्मा पुनर्जन्म नहीं ले पाती जल्दी। ये ध्यान रहे, 1 वर्ष तक उसकी आत्मा नूतन वस्त्र धारण, बहुत पुण्य बड़भागी हो कोई तो धारण करे, अभी तो नहीं कर पाती। इसलिए कहते हैं हमारे पितृ देवता जो होते हैं वो सबसे बड़ी देव होते हैं। हम पितरों की पूजा करके उन्हें सपिंडी इत्यादि करके पितरों में शामिल करते हैं। गया में जा करके उनको हम पितरों में करते हैं। बहुत बड़ा पुण्यात्मा रहा तो पितर बनता है, या अन्य कोई योनि जैसा कर्म उसके साथ उसे, एक मनुष्य ही तो है जो बंधन में है। मनुष्य क्या है? बंधन में है। कर्म के अधीन होकर के उसे योनियां प्राप्त होती हैं। तो आज ये उनका जो संकल्प था, उनकी जो इच्छा थी, क्योंकि ये सच है, जीव की ममता जहां पर अटक जाती है, जहां पर टिक जाती है, जिससे उसकी लगन लग जाती है, जिससे उसका ममत्व तो ज्यादा होता है, वो बार बार उसे खींचती है। मृत्यु पर्यंत भी धुंधकारी की जो मृत्यु हुई तो धुंधकारी अपने उसी घर पे रहा, अपनी उसी कुटिया में रहा, और उसे ये पता था कि मेरा भाई बहुत बड़ा ज्ञाता है, बहुत बड़ा पंडित है, वो अवश्य मेरा कल्याण करेगा, और उसके द्वारा उसका कल्याण सुनिश्चित हो। तो बिहारी जी से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, और वो हम सब के बीच उपस्थित होकर के भगवान की ये दिव्य कथा श्रवण करें, और सदा बिहारी जी के चरणों में लीन रहें। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज प्रथम दिवस की कथा, पहला दिन है तो थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है। अभी तो कल से हम सब प्रयत्न करेंगे ठीक 2 बजे से प्रारंभ हो, ताकि सब अपने अपने गृह कार्य से भी निवृत्त होकर पहुँचें, और यहाँ से जब पहुँचें तो आगे का जो कार्य है वो संपन्न सही समय से हो। आइए कथा में प्रवेश करें। थोड़ा सा कीर्तन मेरे साथ सभी गुनगुनाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
भगवान की जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बड़ा ही सुंदर अवसर श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में 6 अध्याय का वर्णन पूर्व में किया है, जो श्रीमद् भागवत का महत्व वर्णन करता है, उसकी महिमा का गान करता है। सीधी सी बात है, हम महिमा जानना चाहते हैं। किसी ने कहा कथा सुन लो, तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है, क्यों सुन लें, उससे फायदा नुकसान क्या है, जरा ये भी तो बताओ। ये आज का नहीं है, पुराण की रचना जब हुई इसीलिए महत्व पहले दिया, उसकी महिमा पहले दी गई, ताकि जब कोई प्रश्न करे कि श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुन लें, किस लिए सुने, क्या जरूरत है, इससे क्या फायदा है, तो कम से कम बताना तो पड़ेगा इससे ये फायदा है। क्योंकि हम सबसे पहले फायदा जानना चाहते हैं। हम कोई भी काम छोटा मोटा या जैसा भी कोई सा भी काम हो, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इसको करेंगे तो इससे क्या प्रॉफिट है, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या फायदा है, और ऐसा हम क्यों करें। इसलिए कहा है कि देखिए श्रीमद् भागवत जो है उसको क्यों करें, किस लिए करें, उससे क्या फायदा है। वैसे तो कहा गया है, पुराणों में एक व्यवस्था दी गई है कि जिस व्यक्ति को जिसकी कामना हो, भाई सबका एक अपना अपना चैम्बर है, डिपार्टमेंट है, वकील साहब का भी एक अपना, कि जिसको जो काम हो आप वहां जाओ, उससे वो काम कर लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं हो। बात भी सही है, अगर किसी को दवा चाहिए तो मेडिकल स्टोर पे जाओ, क्लिनिक पे जाओ, और अगर ये पता ना हो कि दवा कहाँ मिलेगी तो आदमी भटकता रहेगा कि बंसारी के यहाँ मिलेगी या हलवाई के यहाँ मिलेगी। और अगर हम धोखे से हलवाई के यहाँ चले गए और कहेंगे भैया जरा एक टेबलेट दे दो, तो वो तो कहेगा महाशय जी अरे आपको टेबलेट चाहिए तो आप यहाँ हलवाई की दुकान में क्या कर रहे हैं, आप जाइए मेडिकल में जाइए, आपको वहां दवा मिलेगी। तो यहाँ सारी व्यवस्था है कि जिसको जो चाहिए उसके अनुसार आप उस देवता का यजन करो। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि अन्य धर्मों में एक ही इष्ट है, एक ही आराध्य है, लोग इधर उधर भटकने वाला काम नहीं, एक को ही भजना है, एक को ही जपना है। और बात भी सही है, किसी कपड़े वाले की दुकान में एक ही कलर का कपड़ा हो, एक ही कपड़ा हो, तो वो ना तो बहुत दिखाएगा, ना हम बहुत देखेंगे, ना हमारा मन करेगा कौन सा ले। एक ही है तो भाई अब एक ही लेना है, इसी को लो, चाहे राजी से लो चाहे गैर राजी से लो। लेकिन यहाँ तो बोले सतरंगा है, यहाँ तो अनेक वैरायटियां हैं, आपको जो पसंद है। तो बोले पसंद की तो बात सही है, पर कभी कभी महंगी चीज फीकी लगती है, महंगी से महंगी चीज सामने रख दी जाती है, पर कहते हैं इसमें जरा चमक नहीं है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, और सस्ती चीज ऐसा लगता है ये उससे ज्यादा बेटर है। तो हम सोचते हैं अब कौन सा ले लें, महंगा वाला लें, सस्ता वाला लें, अच्छा वाला, अच्छा कौन सा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ये बात ठीक नहीं लगी। बोले क्यों ठीक नहीं लगी? भाई सीधी सी बात है, रोग भी तो अनेकों प्रकार के हैं। अब जिसके पास एक इष्ट है वो बेचारा मजबूर है, फंसा हुआ है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, अब तो कोई दूसरा है नहीं, ठीक होंगे तो यहीं, नहीं होंगे तो यहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो अच्छी व्यवस्था है, आप यहाँ ठीक नहीं हो रहे वहां जाओ। बोले हमारे यहाँ तो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था है कि जैसे हमारे पिताजी हैं, अब हमारे पिताजी को सभी तो पिताजी हम नहीं कहेंगे, सबके अपने अपने पिताजी हैं, सबकी अपनी माँ, सबके अपने भाई बंधु। बोले ये हमारा धर्म भी ठीक उसी प्रकार है, मन भावे आप भजिए, मन भावे आप जपिए,
आपका सब प्रकार कल्याण है। आप किसी को जपिए, किसी को भजिए, कहीं भी जाइए, हर प्रकार से आपका उद्धार है। भाय को भाय अनक आलसं, कैसे भी प्रेम से, क्रोध में, नाराजगी में, कैसे भी जपिए, सब में कल्याण होना। आप यहाँ छोड़ के जाएंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ नहीं होगा, सब जगह सुनिश्चित है, सब जगह आपका कल्याण है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, हमारे यहाँ आप। लेकिन एक और बात, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धी। किसी ने कहा मान लो किसी को कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्यों दुकान जाना? बोले जाने की जरूरत क्या है, अपने घर में रहो, भजन करो। बोले जब चाहिए नहीं तो भजन क्यों? तब कहते हैं ये एक मनुष्य धर्म है। अरे कम से कम आप मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य जन्म से ही ऋणिया हो जाता है, कर्जदार हो जाता है। कैसा कर्जा? बोले पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, इससे कर्जा लद जाता है, हमारे ऊपर चढ़ जाता है। और जब हमारे यहाँ किसी पुत्र का जन्म होता है तो कहते हैं पुत्र ऋण से उऋण हो गए। बोले क्या सच है? बोले बिल्कुल सच नहीं। तब कहते हैं जीव पुत्र ऋण से तब उऋण होता है जब उसका पुत्र पिता को मुख देता है, अंत्येष्टि, तब उस पिता को लगता है कि आज मैं इस ऋण से मुक्त हो गया। देवताओं का यजन करता है, देवताओं की आराधना पूजा करता है, तब वो देव ऋण से उऋण होता है, अन्यथा वो ऋणिया होता है, कर्जदार होता है। ऋषि महात्मा और सत्संग के माध्यम से जब उनका दर्शन, चरण वंदन करता है तो ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त होने पर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, भाई हमको जो कुछ देता है तो हम उसे कुछ न कुछ देते हैं। ये शरीर पंच तत्व से इसका निर्माण हुआ तो उसके तो ऋणिया हो ही गए हम। अग्नि, जल, वायु, तेज, आकाश, इन सब की ऋणिया हैं। तो कहते हैं सूर्य भगवान भी तो हमें रोशनी दे रहे हैं, हम बिजली यूज करते हैं, ये पैलेस आप जो यूज कर रहे हैं फ्री में दे रहे हैं। कहाँ के हमारे पैलेस वाले भैया? ये भी तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। आप बैठे लाइट पंखा यूज कर रहे हैं, इसका भी तो आपको देना पड़ेगा। तो जिसने ये, वैसे तो सच तो यह है कि हमारे माता पिता ही, इसीलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, सबसे बड़े गुरु हमारे माता पिता होते हैं। भाई सृजन करता ब्रह्मा, तो निर्माण जिसने किया वो हमारा पिता ही तो है। सृजन करता कौन? पिता ही है। पालन पोषण विष्णु का काम है तो हमारे पिता ही तो पालन पोषण करते हैं, तो विष्णु इसलिए हो गए। और हमारी अनेकों प्रकार की बुराइयों का जो संहार करता है वो भी तो पिता ही होता है, वो भी तो माँ ही होती है। हमारे अंदर बहुत सारे हमसे अपराध बनते हैं, गलतियां होती हैं, तो हर बार वो उसका नष्ट करता है, वही संहार करना होता है। इसीलिए कहा गया सबसे बड़ा गुरु, हम वहां भी ऋणिया हो जाते हैं। तो हर जगह हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो जिसने हमें इतना बड़ा शरीर दिया है उस परमात्मा का तो हमें अभिनंदन करना चाहिए, उसे धन्यवाद तो देना चाहिए। इसलिए कहते हैं मनुष्य योनि। और वाकई में सच तो ये है कि ये सत्संग, ये कथा मनुष्यों के लिए, ये क्या गधों के लिए, क्या कुत्तों के लिए, क्या हाथी के लिए कभी सत्संग किसी ने रखा या किया? बोले ना। गधा कुत्ता को सुधरने की जरूरत नहीं, सुधरने की जरूरत तो आदमी को है, मनुष्य की। एक मनुष्य ऐसा है जिसको सुधरने की जरूरत है, बाकी तो सब सुधरी है, जो जिस योनि में है वो है ही। और सिर्फ तो यही है कि मनुष्य को ही कहा जाता है कि तू मनुष्य बन ले, अन्यथा किसी गधे को नहीं कहा कि तू गधा बन ले, वो तो ऑलरेडी दिखता है कि गधा बना है। ये सत्संग केवल मनुष्यों के लिए ही है और इसका लाभ केवल मनुष्य ही ले सकते हैं। कथा में बहुत अच्छी बात कही है कि देवता भी तरसते हैं इस कथा के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए। भाई कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद बहुत सारी पाबंदियां हो जाती हैं, चाहे कर भी कथा नहीं सुन पाता, चाहे करके भी कुछ अच्छा करना चाहे तो नहीं कर पा सकते, चारों तरफ खड़े हैं लोग। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति कितनी बढ़िया प्रेम से आकर बैठ जाए, कथा सुन ले और बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए तो चार लोग ऐसे ही लग रहे हैं कि ना सुनने देंगे ना सुनाने देंगे, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं ये कथा साधारण नहीं है, बहुत कीमती है। और जिसके जीवन में 10 रुपया
बहुत मायने रखता हो, लेकिन अचानक उसको लाखों की पेटी करोड़ों का मिल जाए तो उसे फिर 10 की नोट फीकी लगती है। ऐसे ही जिसके जीवन में भगवत कृपा, सत्संग, भजन प्राप्त हो गया, उसी ये संसार तुच्छ लगता है, उसी ये संसार फीका लगता है। और बात तो यही है, बोलबा के बिहारी लाल की जय। लेकिन ये होगा कब? लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। ये तब होगा जब आप सत्संग करोगे, जब उसके निकट जाओगे। भाई जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अगर भगवान का सत्संग करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, तो उससे दोस्ती कर लो जो सत्संगी हो, उसके पास उठना बैठा कर लो जो भजन कीर्तन करता है। कुछ करना नहीं पड़ेगा। काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, कहीं ना कहीं वो चिपक ही जाएगा, कहीं ना कहीं उसका असर दिख ही जाएगा। जैसे विद्यालय में जाए व्यक्ति, सिर्फ जाके बैठ जाए, कुछ करना नहीं है, इसी प्रकार ये सत्संग है। नाव में बैठने के बाद हमें कुछ करना नहीं होता, बस बैठ जाओ, केवटिया अपने आप पार करेगा। ऐसे ही ये सत्संग है। इसलिए जीवन में सब करिए, गृहस्थ बनिए, गृहस्थ का पालन करिए, परिवार का ध्यान रखिए, धन उपार्जन भी करिए। लेकिन एक और बात है, धन भी उसको उतना ही मिलेगा जिसका जितना उसके हिसाब में होगा। उससे एक्स्ट्रा कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी पैर पटक लो, नहीं मिल सकता। और अगर है तो दौड़ कर आएगा, अपने आप मिलेगा। किसी ने कहा पता कैसे चले कितना हमारे खाते में है, कितना बैलेंस है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा? बोले इसलिए तो कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। करता रहे, चलता रहे, जहां स्टेशन होगा अपने आप आएगा। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तू तो बैठा है, बैठा रहे, तुझे तो बस सावधान रहना है। बुरिया बिस्तर लेकर स्टेशन आने वाला है, कभी भी आ सकता है, उतर जाओ। ठीक उसी प्रकार आपको लगे रहना है, कर्म करते रहना है, चलते रहना है। जिस दिन समय आएगा अपने आप मिलेगा, अब नहीं तो फिर कभी, फिर नहीं तो फिर कभी। और ये सृष्टि संसार उम्मीदों पर ही टिका है। किसी ने कहा उम्मीद दुखदाई भी तो है, बात सही। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। बोले संसार में ये जो माया है यही तो आशा है, यही तो माया। अगर माया नहीं होगी तो फिर भाई सोने की अंगूठी बनाने के लिए सुनार, उसमें कुछ ना कुछ अन्य धातु मिलाएगा तभी बन पाएगा। खरा सोना जल्दी आभूषण नहीं बनने देता। देखो अम्मा कह रही हाँ बिल्कुल सही बात है ना, सही बात। खरा सोना जल्दी आभूषण नहीं बनने देता, टूट जाएगा, लटकेगा ही नहीं। कोई बहुत अच्छी कारीगरी करनी हो नथनी में, वेशर में या चैन में, किसी में भी, तो उसमें कुछ ना कुछ धातु मिश्रण करना पड़ेगा। ठीक ये सृष्टि, ये माया नहीं होगी तो सृष्टि आगे बढ़ेगी नहीं, चलेगी नहीं। ये तो संसार ठीक उसी प्रकार है, हम में तुम में किसी में कोई भेद है ही नहीं, सब एक ही है। ये तो सारा खेल पर्दे का है, सारा खेल चश्मे का है, इस माया का है। धूल जमी पड़ी है और बस धूल के कारण ही सारा मैला हुआ है। बोलबा के बिहारी लाल की। इसीलिए कहते हैं सत्संग सबको नहीं मिलता। बड़े भाग पाई बुशत संगा, बड़े भाग पाई बुशत संगा, बिनहि प्रयासी हो ही भगवंगा, बिनहि प्रयास हो नहीं मिलती है, ठीक उसी प्रकार बड़े भाग से सत्संग। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ शद ग्रंथ ही गावा।
योनि मिलती है उतनी मेहनत से सत्संग मिलता है। इसलिए भैया जब मिले इसे व्यर्थ मत जाने दो, चाहे प्रेम से सुनो चाहे कैसे भी सुनो, इन प्रकार मजबूरी में ही सुनना पड़े पर सुनो, थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा समय निकालो, नहीं तो फिर जब वक्त वक्त मांगा तब वक्त काम ना आया। क्योंकि जब वक्त होता है तो हम सुन नहीं पाते और फिर जब सुनना चाहते हैं तब उस दिन वक्त आकर खड़ा हो जाता है और कहता अब वक्त नहीं है। वक्त भी कह देता है अब वक्त नहीं है। और सच यही है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब हम सुनना चाहते थे तब हम सुन नहीं सकते, तब हम सुन नहीं पाते क्योंकि समय नहीं होता, और जब समय होता है तब हम सुनना नहीं चाहते, सुन नहीं पाते। हर क्षण हर समय हमें गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। अक्सर मनुष्य की योनि में, मनुष्य के जीवन में यही होता है। हमें होश तभी आता है, पता तभी लगता है, तैयारी तभी होती है जब गाड़ी हॉर्न देती है। अरे सावधानी रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि टाइम हो गया है, गाड़ी आने वाली, उससे पहले स्टेशन में पहुंच जाओ, 1 घंटा पहले चलो, कहीं जाम मिल जाए। लेकिन हम लोग इंतजार करते हैं हॉर्न का, हॉर्न बजा और जब तक कि स्टेशन पहुंचे तब तक गाड़ी गई। इसलिए भैया ये कोई फोर्स नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि कथा आपको सुना रहे हैं। एक और बात है, हम लोग बात बात पर कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने कही किसी और माध्यम से, लेकिन ध्यान रहे जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मंजिल नहीं पाया है वो आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता। ऐसा भी तो हो सकता है वो फंसा पड़ा है पर आपको संकेत करता है कि यहां मत आना, यहां मत आना, मैं फंस चुका हूं, तू उधर से जाना तो निकल जाएगा। दूसरा कहता है तू तो खुद फंसा है, मुझे कहता है निकल जाना। तब नीचे वाले ने कहा इसीलिए तो कहता हूं उधर से निकल जाना। और हमेशा उसकी, हर व्यक्ति की शिक्षा, हर व्यक्ति की सीख स्वीकारनी चाहिए। वो चाहे छोटा हो, छोटे पद में हो, चाहे वो जिस स्थान पे हो, छोटा पद प्राप्त करने के बाद भी आपको बड़ी पद पर वो बैठा सकता है। और सच्चाई यही है कि छोटा ही आपको बड़ा बनाता है, छोटा ही आपको बड़े पद पे बैठाता है। उसने आपको मान लिया है कि आप ये हैं तभी आप वो हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। हाँ ये सच है कि थोड़ी कठिनाई जरूर आती है और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको थोड़ा पाना है उसको थोड़ा खोना है, जिसको ज्यादा पाना है उसको ज्यादा खोना है, लेकिन जिसको बहुत कुछ पाना है उसको बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और जिसको सब कुछ पाना है बोले उसको सब कुछ खोना पड़ेगा। जब सब खोएगा तभी तो पाएगा, जब सब खोएगा तब पाएगा। आवत एहि सर अति कठिनाई, थोड़ी कठिनाई आती है लेकिन डटे रहिए। भागवत जी का महात्मा वर्णन करते हैं और प्रथम श्लोक बहुत ही सुंदर ढंग से कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान की जो सृष्टि है सच्चित विद्यमान है, परमात्मा और हमें बस एक यही अंतर है कि निज इच्छा निर्मित तनु। भगवान जब लीला करते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन जीव कर्म के अधीन होकर उसे इस वृत्ति योनि में आना पड़ता है। हम चाह लें कि फिर मनुष्य बने, नहीं बन सकते। हम चाह लें कि अब अगली बार हम हाथी बने, नहीं बन सकते। वो तो सुनिश्चित है, आपका जैसा कर्म है आप वैसा ही योनि प्राप्त करोगे। लेकिन एक परमात्मा है जिसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, हमको हर वस्तु की आवश्यकता है। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो जाए तो हमें लाइट की जरूरत है, लेकिन वो परमात्मा है उसे लाइट की जरूरत नहीं, प्रकाश की जरूरत नहीं। क्यों? स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशित है। जो चित्त स्वरूप है, जो सत्य स्वरूप है। सच ये है कि भगवान का स्वरूप जो है सत्य है,
और जब भी हम सत्य का आचरण करते हैं, जब भी हम सत्य धारण करते हैं, तो यानी परमात्मा की ही अर्चना, परमात्मा की पूजा हो जाती है। यही सच है। आवश्यक नहीं है कि अगरबत्ती जलाएं। ये तो राजसी षोडशोपचार इत्यादि जो हैं, पंचोपचार इत्यादि जो हैं, ये पूजा है, व्यक्ति का केंद्र है। कि जैसे कोई कह दे कि परमात्मा यहाँ भी है, हम मानते तो हैं कि परमात्मा यहाँ है, पर वो हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हाँ यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है, और विश्वास वो फलदायक है। जब तक पूर्णतः विश्वास नहीं होगा, पूर्णतः विश्वास नहीं होगा, तब तक प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है, प्रश्न खड़ा हो जाता है कि परमात्मा अग्नि में है, अग्नि ही परमात्मा का स्वरूप है। प्रहलाद को अग्नि में रखा, प्रयत्न किया जलाने का, फिर भी बुझ गए। और हम में से, आप में से किसी को कह दिया जाए कि चलो बैठो अग्नि जलाते हैं, परमात्मा है उसमें, फिर कितने लोग विश्वास करेंगे? जरा यहाँ हाथ रख करके सोचें। हमने ये देखा है, खूब पढ़ा है, खूब समझा है, खूब जाना है कि ये सच है, पर जब बारी आती है हमारी कि उसमें अग्नि में भगवान है, वो हमारी रक्षा करेंगे, सबकी रक्षा करते हैं तो हमारी भी करेंगे। और प्रैक्टिकल करने के लिए अगर किसी से कहा जाए तो संभव है, पॉसिबल है? बोले ये तो पुराणों की बात है। बोले ये प्रैक्टिकल करने की बात, बोले ये सुनने कहने में अच्छी लगती हैं। बोले अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रमाण हमारे पास नहीं रह पाएगा। हो सकता है कोई प्रमाण लेकर के घूमे, पर हम प्रमाण के लिए बचेंगे नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी उसके अंदर कहीं ना कहीं संदेह है, उसके अंदर संदेह है। और कहते हैं कि संदेह थोड़ा भी, जैसे कहते हैं ना, दूध में जरूरी नहीं कि पूरा नींबू निचोड़ दो तभी वो खराब होगा। नींबू की एक बूंद नींबू का, एक खटाई सारे दूध को फाड़ के रख देती है। ऐसे ही हमारे जीवन में एक थोड़ा सा संदेह और उसकी श्रद्धा पर थोड़ा सा एक चिन्ह, वो हमें पूरा नहीं होने देता, वो हमें पूरा नहीं करने देता। हम वहां अधूरे हो जाते हैं, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति सारी विफल हो जाती है। लेकिन अगर दृढ़ और पक्का विश्वास हो जाए, फिर भी हम नहीं कर पाते। और जबकि हमने खूब पुराणों से सुना है, नरसिंह भगत हुए, मीराबाई हुई, प्रहलाद हुए, सारे हुए, एक से एक भक्त हुए, तब उसके लिए दृढ़ विश्वास जमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले सबरी जैसी भक्ति, मीरा जैसी निष्ठा, सबरी जैसी निष्ठा। जिस दिन ये निष्ठा हो जाएगी हमारी उसके प्रति, जिस दिन ये श्रद्धा हो जाएगी हमारी उसके प्रति, संदेह का कीड़ा, खटाई अपने आप नष्ट हो जाएगा। उस दिन फिर कोई मीरा के सामने लाया, और यही तो कहा गया कि ये भगवान सत्यनारायण गिरधर गोपाल के पूजन का चरणामृत है, प्रसाद है। तो उसने यही कह करके पान कर लिया, और देखो वो विष अमृत बन गया। क्योंकि उसे तनिक भी संदेह नहीं था, उसने बस एक ही बात ठान ली कि ये भगवान का प्रसाद है, प्रसाद कभी अहित नहीं करता। ये श्रद्धा थी। अगर तनिक भी संदेह हो जाता है तो प्रसाद, पर क्या पता इसमें कुछ मिला, बस वहीं सारा खेल खत्म। ये शंका, ये खटाई, ये हमारे दिमाग में थोड़ी सी आई, और वहीं वो अमृत विष बन जाएगा, तुरंत विष। लेकिन जिसके जीवन में श्रद्धा, जिसके जीवन में, क्यों? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा और विश्वास दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ रहते हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास दोनों अलग हो जाएं तो फिर अलग रह नहीं सकते। भगवान शिव ने सती, जब कहते हैं कि हमें पिता के यहाँ चलना चाहिए, यज्ञ हो रहा है, भोलेनाथ ने समझाया और कहा देखो सती मत जाओ, मत जाओ। क्योंकि भगवान शिव जो है वो साक्षात विश्वास का रूप धारण करते हैं। साक्षात भगवान शिव जो है विश्वास, उनके वचनों पर विश्वास नहीं किया, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं किया। भगवान समझ गए अब इसका कल्याण नहीं होगा। बार बार कहते हैं देवी मैं भोलेनाथ हूं, और भोलानाथ ही एक ऐसा है जो विष पचा सकता है, जहर को पचा सकता है।
साधारण मनुष्य नहीं पचा सकता, तो समझते हैं कि अगर ये गई तो मैंने तो पचा लिया कड़वे वचन, लेकिन ये नहीं पचाया, मना किया, चली गई और अहित हो गया। क्या भगवती और भगवान शिव साधारण है? बोले नहीं, ये लीला है और एक संकेत है, एक संदेह दूर करने के लिए एक सूचना है कि मनुष्य का यही स्वभाव होता है। इसलिए ध्यान रहे, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो सुनिश्चित संकल्प हमारा जो है वो पूरा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवान व्यास जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्ति आदि, ये सारी लीला, सारी सृष्टि, विश्व की उत्पत्ति इत्यादि जो भी है वो सब एक लीला है, सब एक माया है। जैसे कोई कहे कि लकड़ी में दरवाजा है या दरवाजे में लकड़ी है, दरवाजा नाम दे दिया गया या गहनों का नाम दे दिया गया, अभी तो है तो उसमें सोना ही। अगर इनसे इसको अलग कर दिया जाए तो दरवाजा या झुमका या चैन अपने आप गायब, फिर तो एक सोना रह जाएगा। एक बार किसी की अंगूठी खो गई, किसी की अंगूठी खो गई। अब वो व्यक्ति पहुंचा एक महात्मा जी के पास, सुना था कि महात्मा बहुत पहुंचे हुए, पूछने लगा, महात्मा जी आप देख कर बताइए मेरी अंगूठी कहाँ है। महात्मा जी ने कहा बता तो देंगे, आपकी अंगूठी कहाँ? बोले तो फिर बताइए। उसने सोचा अब तो मिल जाएगी, महात्मा जी ने कह दिया हम बता देंगे। बोले तुम्हारी अंगूठी जहां कहीं भी होगी वो निश्चित मैं गारंटी लेता हूं सोने में ही होगी। बोला ये क्या बात, ये कोई उत्तर है? बोले हाँ उत्तर है, आपकी अंगूठी जहां कहीं भी होगी वो सोने में होगी, सोना उस अंगूठी से अलग हो ही नहीं सकता। बात साधारण है लेकिन यही सच्चाई है, यही सच है। ये संसार एक ही है, एक रस है, ये तो माया रूपी पर्दा है। आप जैसा कलर, ये बल्ब है, इनमें पन्नी लगा दो रंग बिरंगी, सबका कलर चेंज हो जाएगा, सबका अपना अपना कलर हो जाएगा। बोले संसार भी ठीक उसी प्रकार है, विश्वोत्पत्ति आदि ही तबे। और इसीलिए नवग्रह और 3 प्रकार के हमारे जीवन में त्रिताप बताए, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक। और कहते हैं ये हमें सताते रहते हैं, ये कर्म के अधीन हैं। और संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो सुखी है, सभी दुखी हैं। जिसके पास पैसा नहीं वो हाय पैसा, हाय पैसा, पैसे को लेकर ही दिन रात परेशान। जिसके पास पैसा वो सोचता है हाय पैसा, कितना पैसा, कहाँ संभालें, कहाँ रखें, कितने तारीख के अंदर रखें, कहाँ लॉक करें। जिसके पास है नहीं वो सोचता है आए कैसे, जिसके पास है वो सोचता है रखें कहाँ, रखें कैसे, उसी से परेशान। जिसके पास सब कुछ, किसी ने कहा जिसके पास बहुत पैसा वो बड़ा सुखी है, अगर बीमार होता है तो इलाज करा लेता है। तब तो हमने कहा भैया प्रथम सुख तो पैसे ही हो गया। एक भक्त कह रहे थे जगत में दो ही, एक दाम और एक दामोदर, एक दाम और एक दामोदर। दाम करे सब काम, दामोदर बैठे, ये बैठे हैं वो सब काम कर रहा है। तो बोले भैया पैसा ही सब कुछ है, पैसे से सारी समस्याएं खत्म। क्या सच है ये? क्या ये सच है कि पैसा ही सब कुछ है? अगर पैसा ही सब कुछ होता तो फिर किसी ने, हरिदास जी ने बहुत अच्छी बात की, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर पैसे से इलाज हो जाए तो आज भी ऐसे ऐसे मरीज पड़े हैं जो कहते हैं सारा पैसा ले लो बस मेरा इलाज कर दो, मुझे ठीक कर दो। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिला जो ये कह दे कि हाँ मैं तुम्हारी सारी बीमारी ठीक कर दूंगा। सारा पैसा अरबों खरबों ले ले और मुझे ठीक कर दे। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाता तो ये कोरोना काल में न जाने कितने मरने से बच जाते। क्यों? क्योंकि लोग चेक लेकर के, लोग बोरा भर भर के पैसा, थैलियां भर भर के पैसे की चल रहे थे कि किसी भी प्रकार से इन्हें बचा दो, लेकिन नहीं बच पाए। इसीलिए पता लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं। बहुत लोग आज भी अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, किसी का पैर, किसी का पेट, किसी की पीठ, किसी की आंख, किसी का सिर। कहता है बहुत पैसा देंगे ठीक कर दो, लेकिन डॉक्टर कहता है कोई इलाज नहीं ठीक हो सकता। अब तो जिन्हें ये घमंड था कि पैसे से ठीक हो जाएंगे, अंत में डॉक्टर ने जवाब दे दिया
अब तो 4-5 दिन के मेहमान हैं, घर पे ले जाओ, सेवा करो। अरे कहता नहीं, बहुत पैसा दूंगा। डॉक्टर कहता है तू पैसा अपने पास रख, तू कितना भी पैसा दे, मैं इनको ठीक नहीं कर सकता। तब पता लगता है कि यहाँ पैसा फेल हो गया। इसीलिए प्रथम सुख जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? बोले निरोग रहना, स्वस्थ रहना। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे बड़ा सुखी है। उसको हम ये तो नहीं कह सकते आनंद में है, क्योंकि आनंद की परिभाषा अलग है, सुखी होना अलग है। जो सुखी है वो दुखी भी हो सकता है। जो सुखी है, बहुत हंस रहा हो, बहुत फूलाना समाया हो, मंच में ले जाकर के माला पहना दो, 2-4 विश्लेषण से संबोधित कर दो, अच्छा जय जयकार कर दो, फूले नहीं समाये, और जाके एक चांटा गाल पे दे दो, तो जो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, सारी खुशी 2 मिनट में गायब। वो खुशी कहाँ गई अभी के अभी? ठीक उसी प्रकार अग्नि में दीपक में अग्नि आई कहां से और 2 मिनट में गई कहां? यही स्थिति हो जाती है। जो बहुत खुश थे वो दुख में परिवर्तित हो गए। तो सुखी होना अलग बात है। पाप किए दुख होते हैं, पुण्य किए सुख होए। क्या? आपसे जब जब पाप बनेगा तब तब आपको दुखी होना पड़ेगा। जब आप पाप करोगे, और पाप की श्रेणियां बहुत अनेकों हैं। परहित सरिस दरब नहीं भाई, 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 परिपीड़ा पीड़ा सम नहीं अधमाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, परिपीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिस दरब नहीं भाई, ओ परहित सरिस दरब नहीं कहते हैं पुण्य करो मत करो, पुण्य हो ना हो, लेकिन बचना है तो पाप से बचो। अगर सुखी रहना चाहते हो और अगर आनंद में रहना चाहते हो तो भजन करो। सुखी रहना चाहते हो तो पाप से बचो, और आनंद में रहना चाहते हो तो भजन करो। क्योंकि आनंद जो है वो आपको न तो दान पुण्य, ये कुछ भी आपको आनंद नहीं प्रदान कर सकता। किसी में ये सामर्थ्य नहीं जो आपको आनंदित कर सके। केवल आनंदित आपको गोविंद का भजन, मस्त फकीरी वाला। जिस दिन वो स्थिति हो गई, हर हाल में खुश रहना आ गया, वो आनंद की श्रेणी है। जिस दिन मान अपमान इन सब से परे हो गए, छोटा बड़ा दुनियादारी जितनी भी है, इनसे जब ऊपर उठ जाओगे, उसका नाम है आनंद। और सुखी रहना तो बहुत सरल है। जिसको कुछ ना मिल रहा हो, उसको थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है वो। तो सुखी होना या खुश होना बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी, और वो किसी को भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो कब तक सुखी है या कब तक खुश है। भाई किसी से कहा जाए आप कितनी देर तक सुखी रह सकते हैं या कितनी देर तक आप खुश रह सकते हैं, बोले कोई गारंटी नहीं। जो बहुत खुश है पल भर में रोने लग जाए, पल भर में दुखी हो जाए। इसलिए सुखी रहना है तो बहुत दान पुण्य करो, पाप से बचो। लेकिन अगर आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल और केवल मात्र उसका एक ही उपाय है, दूसरा कोई नहीं, जो कि भजन है। बस भजन करिए, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की। तो पत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। और यम प्रजन्तमुनवेदमवेद कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्य जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्भोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी की वंदना की और कहते हैं जब आज लेट तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है लेट नहीं हो रहा है ना। आज की कथा प्रथम दिन है, थोड़ा विलंब तो हो ही जाता है, इसलिए ज्यादा हम चाहते हैं लेट भी ना हो आपको। कल से लेकिन ठीक समय का ध्यान रखेंगे, ठीक 2 बजे से। और दूसरा, ये भैया जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको आप सब देख सकते हैं। ये नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाइव चल रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि ये कैसेट बनेगी हमारे पास आएगी तभी हम इसको देख सकते हैं। इसको हम मोबाइल से कहीं भी देख सकते हैं, बैठे ही इसका लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन ये उनके लिए है जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो दूर हैं। कल से हम यही देखेंगे घर पे, क्यों जाएंगे? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो दूर हैं, जो प्रेमी हैं कथा के, या हम आपके प्रेमी हैं, वो इस माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जो आसपास हैं, जो पहुंच सकते हैं सहजता से, आराम से, वो पहुंचे। देखिए हर चीज का एक अपना सुख है, आनंद है। अगर हमें सब जगह का एक ही फल प्राप्त हो, हर वस्तु का, हर चीज का एक ही फल प्राप्त हो। बारात तो हम बहुत बार गए, लेकिन हर बार दूल्हा तो नहीं बने। बारात तो बहुत करी, पर हर बार दूल्हा नहीं बने। तो किसी ने कहा हम तो बहुत बारात की, हमने शादी करने की क्या जरूरत है? हमने बहुत बारात की है, शादी करने की जरूरत ही नहीं। तो बोलो वो तो दूल्हा बताएगा कि शादी क्यों करनी है। इसलिए जो दूल्हा है और जो बारात गया है उसमें बहुत अंतर है। ठीक उसी प्रकार गंगा के किनारे खड़े होकर के जिसने लहरें देखी हैं, दूसरे को स्नान करते हुए आनंदित होते हुए देखा है, वो एक अलग अनुभव है। लेकिन जो उसमें प्रवेश करके गोता लगाता है, डुबकी लगाता है, गंगा जी नहीं जाएंगे, तुम जाना तो जरा थोड़ा सा जल लेते हैं ना, हम यही नहा लेंगे, तो उसका एक अलग आनंद है। इसलिए इसकी एक अलग पद्धति है। इसलिए जो नजदीक हैं, जो आ सकते हैं, वो जरूर आए, थोड़ा सा समय निकालें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने दुकान का शटर गिरा के आओ, वो भी जरूरी है। आप घर का भी ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, अपने बिजनेस, कारोबार, हर चीज का ध्यान रखें। बस उसमें से थोड़ा सा समय निकालें, जितना समय मिले, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आप आए और बड़े प्रेम के साथ भगवान की वो थोड़ी सी दिव्य कथा में आप बैठें। क्योंकि सत्संग में बैठने से ही जीव का कल्याण है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्संग में बैठेंगे, लगन लगेगी, धीरे धीरे उससे प्रेम होगा, भगवान से प्रेम होगा, तो जीव का कल्याण सुनिश्चित है। और सच ये है कि अगर हमको बिजनेसमैन बनना हो तो बिजनेसमैन के साथ दोस्ती कर लो, आप बिजनेसमैन बन जाओगे। आपको जो काम करना हो बस वो साथी ढूंढ लो, उसके साथ लग जाओ, एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। किसी ने कहा, एक गौराई चाचा थे, अच्छे संत, उनके यहाँ बहुत सारे संत आए हुए थे। इनकी पत्नी को बहुत क्रोध आता है, जब देखो भजन कीर्तन में बैठे रहते हैं। फिर क्या करें? तब कहते हैं कि ये काम करिए। उनकी पत्नी ने क्या कहा? डंडा लिया, सबके सिर पे, पीठ पे डंडा मारने लगे। जो लोग आए थे बड़े नाराज हुए, अरे ये क्या है? कोई अपने घर बुला करके इस प्रकार कोई अपमान करता है क्या? ये बात तो ठीक। तो जो भी ये कह देता ये क्या कर रही हो, तो क्या कहती हैं? ये अभी कच्चा है। और जो चुप रह गया तब कहते हैं ये तो पक चुका है, ये पक्का। कच्चे पक्के की पहचान क्या है? नारियल एक पक गया है और एक सूखा जो कच्चा है, दोनों के अंदर सेम है, उसमें भी सफेदी है, उसमें भी सफेदी है।
बोले कच्चे की पहचान कैसे? बोले कच्चे की पहचान ये कि उसमें पानी होता है। दूसरा, उसको जब तोड़ो तो वो चिपका होता है। चिपका होता है कि नहीं? खोपड़ी से वो लगा होता है, तब पता चलता है ये कच्चा है, ये माया में लिप्त है। लेकिन जो पक जाता है उसको तोड़े बिना भी बताया जा सकता है और कहा जाता है ये पक गया। क्यों? बोले जो पक जाता है वो इस संसार से अलग हो जाता है। किस प्रकार? बोले जैसे नारियल का गोला रहता तो नारियल में है, अंदर रहता है, लेकिन अंदर रहते हुए भी वो उससे अलग रहता है, खट खट बनता है, अपने आप अलग रहता है। इसीलिए कहा पक्का होना जो चाहे तो पक्के के संग खेल, और एक कच्ची धानी पेड़ के खल्ली मिले न तेल। अगर पक्का होना चाहते हो पक्के के साथ दोस्ती करो, किसी अरे गरे के साथ नहीं, किसी कच्चे के साथ। जो खुद नहीं तरा वो क्या तारेगा, ये बात कही। तो कहते हैं पक्का जो है उससे क्या होगा? वही कच्ची सरसों, धानी यानी कच्ची सरसों, अगर आप उसको चाहो तेल निकालना तो निकलेगा? बोले ना तो तेल निकलेगा कच्ची धानी से, सरसों से, और ना ही खल्ली, कुछ भी नहीं निकलेगा। तब बोले पक्की सरसों से तेल भी मिलेगा और खल्ली भी मिलेगी। इसलिए पक्के का संग करिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे पहले बताई गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये श्रीमद् भागवत कथा जब एक समय ऐसे आया था, राजा परीक्षित को श्राप लगा और साक्षात भगवान सुखदेव कथा सुनाने के लिए। और ये महात्म्य की जो कथा वर्णन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? बोले सूत जी महाराज। इनका नाम है रोमहर्षण। क्यों नाम पड़ा रोमहर्षण? इनके एक एक रोम प्रफुल्लित हो जाते थे, हर्षित हो जाते थे। जब भगवान की चर्चा करते हैं, गान करते हैं, तो एक एक रोम खिल उठता है, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण रखा। देखने में तो छोटे प्रतीत होते हैं, अवस्था बहुत छोटी है, पर ज्ञान में ये परिपूर्ण है। और सच यही है, कोई ज्ञानी कितना बड़ा हो सकता है, ज्ञान का कोई था नहीं। ज्ञान की तुलना सागर से की जाए, सागर की कोई था नहीं होती, अथाह। इसलिए कहते हैं कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई ताकत में बड़ा हो सकता है, कोई धन में बड़ा हो सकता है। वल्य वृद्धा च धन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरो शिष्य किंकर। लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है श्रेष्ठ माना जाता है। सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषि अनेकों प्रश्न करते रहते हैं, लेकिन वो प्रश्न ऐसा नहीं कि सभी करते हो। एक ही महात्मा प्रश्न करते हैं और उसी से सभी महात्माओं के प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं। और ये महात्मा कोई साधारण नहीं बैठे हैं, जो ये सब के सब रसिक हैं, कथा सुनने में बड़ा रस लेते हैं, जिनका जीवन कथा मात्र, कथा ही जीवन है, जिन्हें किसी और वस्तु से, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। ऐसे भी संसार में होते हैं कि जिन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं, केवल और केवल भगवान भजन से, भगवान की भक्ति से मतलब। ऐसे हैं संत महात्मा। तो कहते हैं एक बार कथा चल रही थी और जब कथा हो रही थी तो देवता लोग पहुंच गए अमृत का कलश लेकर और कहते हैं महाराज जी, मैंने सुना है राजा परीक्षित को श्राप लगा है, हम इन्हें जीवन दान दे देंगे, हमारे पास ऐसी वस्तु है। बोले क्या है? बोले अमृत पिला दीजिए, इनकी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव भगवान सोचने लगे, अमृत बहुत कीमती है। अमृत क्या है? बहुत कीमती है। और कीमती वस्तु कोई भी व्यक्ति बिना मांगे
किसी को यूं ही कैसे दे सकता है भाई? चलो 10 रुपया 5 रुपया या साधारण चीज आप किसी को दे सकते हैं बिना मांगे, लेकिन बहुत कीमती वस्तु आप किसी को कैसे दें? और वो अमृत जिसको पाने के लिए लोगों ने कितनी मेहनत की। देवासुर संग्राम हो गया, युद्ध हो गया, आज देवता आकर कहते हैं अमृत दे दो। सुखदेव भगवान समझ गए। और सच बात यह है, जब कोई बहुत कीमती वस्तु दे और हमारे ऊपर अचानक यूं ही उपकार करने लग जाए, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, और आकर कहे कि हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, हम आपके लिए ये करना चाहते हैं, और हम उनसे परिचित भी नहीं, तो कहते हैं जरा वहां सावधान रहना चाहिए। क्यों? बोले खतरा दिखाई पड़ता है। सुखदेव बाबा कहते हैं जो कीमती वस्तु बिना परिचित आकर के कहे कि ले लीजिए, तो वहां कोई ना कोई बात थोड़ा ठहरे और बोले चलो ठीक है मान लो ये अमृत ले लिया, फिर तब कहते हैं देवता कि आप अमृत पिला दीजिए, लेकिन ये जो कथा आप इनको सुनाना चाहते हैं वो हमें सुना दीजिए। सुखदेव बाबा समझ गए, हमने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। बोले हम सुना तो देंगे तुम्हें, पर मान लीजिए दुकान में कोई भी ग्राहक आए और किसी ने कोई वस्तु हमसे ले ली हो और दूसरा भी आकर के कहने लग जाए कि हमें ये वस्तु दे दो, तो हमें पूछना पड़ेगा कि भैया ये चीज बिक चुकी है, अगर आपको लेना है तो आप इनसे पूछ लो, अगर आपको ये दें तो आप ले लो। तो सुखदेव बाबा ने यही किया। कहते हैं वैसे तो ये अमृत कथा अमृत राजा परीक्षित को सुनाने का निर्णय हो चुका है, अगर आपको चाहिए तो आप आपस में समझौता कर लो, अगर राजा परीक्षित राजी हो जाते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। राजा परीक्षित कोई साधारण तो नहीं है। राजा परीक्षित के सन्मुख जब ये बात आई तो राजा परीक्षित सोचने लगे, पहले मैं ये तो जान लूं कि इस कथा में और इस अमृत में अंतर क्या है, दोनों में दोनों की कीमत क्या है। भाई अदला बदली जब करें, जब दोनों की कीमत सेम हो। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव पहले तो ये बताइए इस कथा का और इस अमृत का दोनों का मूल्य क्या है। तब कहते हैं देखो भैया, जो अमृत है आपको मरने नहीं देगा, ये तो सत्य, आपको मरने नहीं देगा, लेकिन इसके अलावा आपको कुछ और नहीं देगा। और बोले कथा, बोले कथा तो जनरल स्टोर है, आप तो यहाँ सब कुछ मिल सकता है। भाई कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जहाँ केवल और केवल खाने की चीज मिलेगी, कुछ और नहीं, लेकिन कुछ दुकानें, कुछ मॉल ऐसे होते हैं जहाँ सब कुछ मिलेगा। मॉल में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा। तब कहते हैं भैया हमें तो वही अच्छी लगेगी जहाँ सब कुछ मिल जाए, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, इधर उधर क्यों भटकना पड़े। तब कहते हैं राजा परीक्षित ने कह दिया कि हमें अमृत नहीं पीना है, हमें तो कथा ही सुननी है। और जब बात आई निर्णय की कि कथा ही सुनना है, तो सुखदेव भगवान कहते हैं अरे देवताओं, अब आप लोगों को हम कथा नहीं सुना सकते। राजा परीक्षित ने निश्चित कर लिया है कि हमें कथा सुननी है, इसलिए आप सब अमृत का कलश लेकर के और आप अपने स्वर्ग लोक में चले जाएं। और यहां तक नहीं, भक्त तो कहते हैं कि सुखदेव बाबा ने प्रेम से नहीं कहा, अपितु डांट कर कहा, अरे देवताओं तुम बड़े छलिया हो, तुम्हें अगर कथा सुननी ही थी, कथा रसपान करना ही था, तो आपको ये सौदेबाजी नहीं करनी थी। यहां मना थोड़ा है किसी को किया, आप तो आते और श्रोता बन करके बैठ जाते, कोई बात करने की जरूरत नहीं थी। आपको बड़े प्रेम के साथ कथा सुनाई जाती है, लेकिन आप तो सौदा करने आए, इसलिए आप कथा के अधिकारी नहीं रहे। और सच यही है, देवताओं को मार कर भगा दिया, देवता दुखी हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह अरे क्या हम मनुष्यों से कम हैं, हम तो उनसे बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन तुच्छ जीवों को कथा सुनने को मिल रही है और हम देवता होकर भी कथा से वंचित हैं, ये बात तो हमें ठीक नहीं लगी। तब कहते हैं जरूर इस कथा में कोई ना कोई विशेष बात है। बोले क्या कर रहे हैं, बोले कथा पूरी होने दो, कथा विश्राम जब हो तब बताना।
कथा विश्राम की ओर गई। राजा परीक्षित का कल्याण देख आश्चर्यचकित रह गए। बोले जरा इसका वजन तो देखो। तो सत्यलोक के तुलाम बद्धा, सत्यलोक के तराजू में एक तरफ भागवत जी विराजमान कर दिया गया, एक तरफ अनेकों प्रकार के सुख साधन, जैसे एक तरफ आनंद रख दिया गया और एक तरफ अनेकों प्रकार के सुख रख दिए गए। लेकिन सुख का पलड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन आनंद का पलड़ा सबसे भारी है। इसलिए तो कहते हैं गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धोरी समान। व्यक्ति के जीवन में अगर संतोष धन आ जाए तो समझ लो सब फीका लगने लगता, सब बेकार। ठीक इसी प्रकार है ये श्रीमद् भागवत कथा। और एक तरफ अनेकों प्रकार के साधन, किसी को हीरा मिल जाए और फिर कहा जाए 10-5 रुपया ले लो, 2-4-10 हजार ले लो, कहेगा भैया जिसको हीरा मिल गया उसको फिर काहे की चिंता, फिर उसे क्या चाहिए, उसमें उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे फिर कुछ पाने की जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार है ये श्रीमद् भागवत कथा। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है लगता होगा चलो कोई बात नहीं, हो रहा है समय अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है न जाने कब बंद होगी, है ना। तो इसलिए कल थक भी गए होंगे आप लोग, यात्रा की आपने, परिश्रम किया। कल से ठीक समय का ध्यान रखें और 2 बजे आने का प्रयत्न करें और बड़े प्रेम के साथ हम सब कल से समय का ध्यान रखते हुए भगवत कथा रसपान करेंगे। आइए आज की कथा की आरती हो उससे पूर्व एक छोटा सा भजन मेरे साथ सभी मिलकर के गुनगुनाएं, तत्पश्चात आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी मिल साथ गाएंगे। सांवरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। कहिए सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी सूरत खड़े हो जाइए आप। मोहन दिल दीवाना हो गया। देखिए अब हम लोग आरती करेंगे, है ना, इसलिए आप सभी खड़े हो जाएं और ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस दोनों हाथ और बस नेत्रबंद ठाकुर जी सन्मुख और आनंद के साथ। सांवरी सूरती पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ओ सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। ओ दिल दीवाना
श्रेवोपचारार्थे गंधाक्षतस्वाणि सम्पूज्य चंद्रमा मसोजात चक्षो सौर्यो श्रोत्राद्वायुष प्राणसमखादग्निरज हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको सोहे प्रसिवन दुलारी संग सोहे प्रसिवन दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी बसी सदा तेरी
गाऊं श्री कुंजी बिहारी तेरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो जगत्तमेव त्वमेव वेद्यः द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम जलेन शीतले हे गणं पुष्पे हे देवाभिवन्दनं देवो शान्तिरिन्द्रिक्षकुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदेः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिशामा शान्तिरेधे हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः कुर्यात् हरि ओम् राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं सन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुखान्ता दाप्रार्धात् पृथिवीस्मुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येष श्लोको विगीतोऽमृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति ओम विश्वादश्चक्षुरुतविश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुतविश्वतस्वादसंबाहुव्यन्धमति सम्पत्तिर्देवा भूमि जनयन् देवैकः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर इदं पुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि नमः बोले वाले कृष्ण लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव भगवान की जय गुरु गोविंद की जय आज के आनंद की जय अपने अपने माता पिता की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय धर्म की जय हो धर्म का नाश हो, प्राणियों में महाभाव, विश्व का कल्याण गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव